जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने लंका कांड के दोहा 100 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया, लेकिन आज बड़े ही हर्षोल्लास का दिन है। आज प्रभु श्री राम जी सैकड़ों वर्षों तक झोपड़ी में रहने के बाद आज अपने महल में पधार चुके हैं। ये हम लोगों का जीवन जो है वो धन्य हो गया। पूरे विश्व में हर्ष का माहौल है। पूरे संसार में खुशियाँ चारों तरफ बिखरी हुई है। आज हमारे प्रभु अपने महल में पधार चुके हैं। तो बंधुओं, लंका कांड के दोहा 100 पर मैंने विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि सीता जी के पास जाकर त्रिजटा जो उनकी पहरेदारी में थी और राम का भक्त थी, उसने उनसे जाकर युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाया और रावण के सिर और भुजाओं के बढ़ती का संवाद सुनाया। और तब ये सब सुनकर सीता जी के हृदय में अत्यंत भय उत्पन्न हो गया। उनका मुख जो है वो उदास हो गया। सीता मैया का मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? ये रावण जो है किस प्रकार मरेगा? वह श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत कर दिए हैं। मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिससे मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वह दैव अब भी मुझ पर उठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए, जो रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा और कोई नहीं। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते हैं कि उसके हृदय में जानकी जी ने अर्थात आप निवास करती है। वे यही सोच कर रह जाते हैं कि उसके हृदय में जानकी जी का निवास है। जानकी के हृदय में मेरा निवास है। प्रभु राम जी सोचते हैं कि जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेक भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद उत्पन्न हो गया। त्रिजटा ने फिर कहा, हे राजकुमारी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा।
त्रेता बता रही कि शत्रु किस प्रकार मरेगा। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा, कौन? रावण। जब व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान हट जाएगा, तब अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने निवास पर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्याथा उत्पन्न हो गई। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं। कौन? सीता मैया व्यथा से, विरह से, और कह रही है रात युग के समान बड़ी हो गई, यह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जानकी जी मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर जी अवश्य ही पधारेंगे, रघुवीर जी अवश्य ही पधारेंगे। यहाँ आधी रात को रावण की मूर्छा टूटती है और उसने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगता है, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। सारथी ने, रावण के सारथी ने उनके चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होती वह रथ पर सवार होकर फिर दौड़ा, रण क्षेत्र की ओर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर क्रोध से दांत खटखटाकर दौड़े। विकट और विकराल बानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़ रहे हैं। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उन्हें मारने से राक्षस भाग चले। बलवान बानरों ने शत्रु की सेना को विचलित कर दिया, फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर, नखों से उसके शरीर को विदीर्ण कर, नोच कर बानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। बानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में उसने अपनी माया फैलाई। यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया था। बंधुओं, प्रभुओं, वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल सनातन दर्शन विथ दिनेश को अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री राम। अब आगे के दोहा 100 के आगे का प्रसंग आपके सामने है। ओहो भाग्य, आज का दिन कितना शुभ है और मैं आप लोगों के सम्मुख हूँ। अब श्रवण करें। जब किन्नते ही पाषंड भय प्रकट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराज। जब किन्नते ही पाखंड भय प्रकट जंतु प्रचंड, जब उसने पाखंड रचा, किसने? रावण ने माया रची, तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हो गए। जोग निगहे करबाल, एक हाथ मनुज कपाल, करी सद सोनित पान, नाचहि करहि बहुगान। योगिनियाँ एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताज़ा खून पीकर नाचने और बहुत तरीके से गीत गाने लगी। धरु मारु बोल ही घोर, रही पूरी धुनी चहूँ ओर, मुख बाई धावही खान, तब लगे कीस परान।
वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। कौन? जोगनियाँ। चारों ओर यानी सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती है। तब बानर भागने लगे। ये तो रावण की माया थी। जहाँ जाहि मरकट भागी, तह बरत देखहि आगी। भय विकल बानर भालू, पुनि लाग बरसे बालू। बानर भागकर जहाँ भी जाते वहीं आग जलती देखते हैं। बानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। बानरों को जहाँ तहाँ शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ, हा राम हा रघुनाथ, कही सुभट मिजहि हाथ। यही विधि सकल बल तोड़ी, तेहि किन्ने कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते यानी पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रच डाली। प्रगट सी विपुल हनुमान, धाय गए पाषाण। तिन राम घेरे जाई, चौदिसी बरुथ बनाई। प्रगट सी विपुल हनुमान, उसने बहुत से हनुमान प्रकट कर दिए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मारहूँ धरहूँ जनि जाई, कट कट ही पूछ उठाई। दह दिशि लंगूर विराज, तेहि मध्य कौशल राज। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं। उनके बीच में कौशलराज श्री राम जी हैं। तेहि मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तन शोभा लही। जनु इंद्र धनुष अनेक की, बड़बारी तुंग तमालही। प्रभु देखी हरस विषाद उर, सुर बदल जय 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 करो। रघुवीर कहीं तीर कोपी, निमेष मोह माया हरि। निमेष मोह माया हरि। उनके बीच में कौशलराज सुंदर श्याम शरीर यानी प्रभु श्री राम का सुंदर श्याम शरीर ऐसा शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुष की श्रेष्ठ बेरा यानी बार यानी घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय जय ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निर्भय मात्र में रावण की सारी माया को काट डाली, सारी माया को हर ली, सारी माया को हर ली। माया विगत कपि भालू हर से, बिटप गिरी गही सब फिरे। सर निकर छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित, अनेक कल्प जोगा वही। शतशेष सारद निगम कवि, तेउ तद विपार न पावही। माया दूर हो जाने पर बानर बालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और श्री रावण के युद्ध का चरित्र आदि सैकड़ों से सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी वे उनको पार नहीं पा सकते। तो
तो भी वे उनको पार नहीं पा सकते कि प्रभु श्री राम से जो युद्ध हो रहा है उनका वर्णन। ताके गुणगन कछु कहे जरमति तुलसीदास, ताके गुणगन कछु कहे जरमति तुलसीदास, जिमि निज बल अनुरूप ते माची उड़ई आकाश। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। उस चरित्र के कुछ गुणगन मंदबुद्धि तुलसीदास जी कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश, प्रभु किरत सुर सिद्धि मुनि व्याकुल देखि कलेश। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर, प्रभु के क्लेश पाते ही समझकर व्याकुल हैं कि प्रभु को क्लेश हो रहा है। काटत बढ़हि शीस समुदायी, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। मरई नरिपु शर्म भयउ विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, और जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण जी की ओर देखा। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जा की इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सुरभग्य चराचर नायक, पणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति का परीक्षा ले रहे हैं, सेवक की प्रीति का परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। विभीषण जी प्रभु से कहते हैं, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बसया के, नाथ जियत रावनु बलता के। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरसि गहे कर बान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। विभीषण जी कहते हैं, प्रभु सुनिए, इसके यानी रावण के नाभि कुंड में अमृत का निवास है। रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण ले लिए। अशुभ होने लागे तब नाना, अशुभ होने लागे तब नाना। रो वहीं खड़ श्रीकाल बहु स्वाना। बोलहि खग जग आरती है तू, प्रगट भय नभ जह तह के तू। प्रगट भय नभ जह तह के तू। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख यानी अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ पुच्छल तारे प्रकट हो गए।
दस दिसिदा होने अति लागा, भय परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उड़ कंपति भारी, मंदोदरी उड़ कंपति भारी। प्रतिमा सर्वहि नयन मगबारी, प्रतिमा सर्वहि नयन मगबारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, यानी आग लगने लगी। बिना ही जोग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत ही कांपने लगा। मूर्तियाँ नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी, मूर्तियाँ नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा रुदहि पवि पात नव, अति बात बडोलती मही। बरसही बालाहक रुधिर कच, रज अशुभ अति सक्को कहीं। उत्पात अमित बिलो की नभ, सुर बिकल बोलही जय जय। सुर सभय जानी कृपाल, रघुपति चाप सर जोरत भय। मूर्तियाँ रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगा, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगी। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खैंची सरासन सरवन लगी, छारे सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जय श्री राम। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र के बाण ऐसे चले मानो कोई काल सर्प हो। शायक एक नाभि सरसोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा। लय सिर बाहु चले नराचा, सिर भुज हिन रुंड महीनाचा। सिर भुज हिन रुंड महीनाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, रावण के नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित धर जो है पृथ्वी पर नाचने लगा। रावण का धर जो है पृथ्वी पर नाचने लगा। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। गर्जयु मरत घोर रब भारी, कहाँ मुरन हतो पचारी। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा। धर जो है प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। रावण के धर को 2 टुकड़े में कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर सबसे गरज कर बोला, राम कहाँ है? मैं ललकार कर उनसे युद्ध में मारूं, मैं ललकार कर उन्हें युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, डोली भूमि गिरत 10 कंधर। क्षुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर, धरनी पड़े उदो खंड बढ़ाई। चापी भालू मरकटे समुदाई। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र नदियां दिशाओं के हाथियों पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धर के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदाय ने दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण का जो धर गिरा वो
अपने साथ भारों बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरी सर चले जा जगदीसा। परवी से सब निशंग महु जाई, देखी सुरन धुंधवी बजाई। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरी सर चले जहाँ जगदीसा। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहाँ चले जहाँ जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकश में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगारे बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनंद, हर्ष देखी शंभु चतुरानन। जय 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 धुनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। तासु तेज समान प्रभु आनंद, हर्ष देखी शंभु चतुरानन। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि समा भर गई। प्रबल भुज दंडों वाले श्री रघुवर जी की जय हो। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा। जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं कृपालु की जय हो, मुकुंद जी की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद, हरण शरण सुख पर्द प्रभु। खल दल विदारन परम, कारण कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हरस, शंकुल बाज दुंदवी गहि गही। संग्राम अगन राम अंग, अनंग बहु शोभा लही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे द्वंद्वों को हराने वाले, द्वंद्वों को हरने वाले, हे शरणागत को सीख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के विपरम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष से भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घमाघम नगारे बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों को शोभा प्राप्त की, बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट पर सुन बिच बिच, अति मनोहर राजही। जनु नीलगिरी पर तरित पटल, समेत उडुगन भ्राजही। भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर कन तन अति बने। जनुराय मुनि तमाल पर बैठी, विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़ियाँ अपने महान सुख में मग्न हो निश्चल बैठी हो। कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद।
भालू किस सब हर से, जय सुख धाम मुकुंद सियावर राम, जय जय राम सियापति राम, जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूहों को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखदाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। तो बंधुओं, मैं लंका कांड के दोहा 103 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया। दुष्ट रावण मारा गया, प्रभु जी अपने महल में पधार लिए। आज तो पधार ही लिए हैं। कितने वर्षों के त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास था और इसमें तो 500 सालों से प्रभु अपने कुटिया से महल में जाने की इंतजार में थे। आज वो इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई, हो भाग्य। और आज के प्रसंग में रावण भी मारा गया। और इसी तरह विरोध करने वाले अनेक राक्षस जो हैं अपने देश में, वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। तो ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बतावेंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का भला होगा। सनातन धर्म का यही मूल तत्व है। जय श्री राम।